कोफिशिएंट मेथड या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन या फिर नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, देखिए अगर मैं कहता हूं कि एक क्वेश्चन लेता हूं x + y = 4 है, तो बताओ इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ऐसे इंटीग्रल सॉल्यूशन जो नॉन नेगेटिव है। तो ऐसा हो सकता है कि 0,4 सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स वाई की वैल्यू का ग्रुप। एक और हो सकता है 1, एक और हो सकता है, एक और हो सकता है 3,1, एक और हो सकता है। टोटल ये 5 हो सकते हैं। कितने हुए जी? 5 सॉल्यूशन। अगर मैं कहूँ पॉजिटिव सॉल्यूशन, क्या मैं बोलूँगा? क्या बोलूँगा? पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो पॉजिटिव सॉल्यूशन में से कौन कौन है जी? 1, 3, 2, 2 और 3, 1। मतलब कोई भी कंपोनेंट इसमें 0 नहीं होने चाहिए। बात समझ गए? अच्छा देखो, एक शॉर्टकट बताओ। पहले मैं ट्रिक बता दूंगा और फिर उसके बाद उसका प्रूफ भी दूंगा, लेकिन बाद में। पहले ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ कितने जी? अब मैं पहले नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने का ट्रिक बता देता हूँ। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने? किस क्या निकालने का? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का ट्रिक अलग से बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ। क्या है क्वेश्चन? पहला नंबर x + y = यहाँ क्या लिखा है? और यहाँ कितने प्लस यू दिखाई दे रहे हैं आपको? 1 की 2, तो 4 में 1 जोड़ोगे कितना होगा? 5। 5c लिख दो, एक c लिख दो। क्या लिख दो? c। और उसमें उसके ऊपर में वो लिखो जो है 4 में नंबर ऑफ प्लस जोड़ने पर आता है। क्या मिलेगा? 4 + 1। और c में नीचे लिखो नंबर ऑफ प्लस। या नहीं तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि 5c4 भी लिख सकते हो। नीचे में यानी लोअर सफिक्स में या तो 4 लिखो या तो नंबर ऑफ प्लस लिखो। क्या लिखोगे? अब इसकी वैल्यू जरा निकालना। 5 आता है क्या? वो सब करने की जरूरत थी? नहीं थी। समझ गए बात? ट्रिक प्रूफ भी दूंगा। एक क्वेश्चन लो, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x + y + z = 4 लेता हूं मैं। अब बताओ, ट्रिक से निकालोगे? पहले ट्रिक से निकाल लो। क्या लिखोगे? 4 और 2 4 + 2 c2 लिखो या फिर 6c4 लिखो, एक ही बात है। इसका वैल्यू कितना होता है जी? कितना होता है? 15 होता है। 15 सॉल्यूशन लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे? चलो 3 करो, उससे थोड़ा कम होगा। तो अब कितना होगा? 3 + 2 5c2 कितने होंगे? 10 होंगे। 5c2 ये हो जाएगा 10। 10 सॉल्यूशन लिखना चाहते हो? लिख के बता देता हूँ। सॉल्यूशन आर 0 0 0 3। इसे कितने तरीके से अरेंज कर पाओगे? 3 तरीके से अरेंज कर लोगे। तो 0 0 3 दूसरा हो जाएगा, 0 3 0 तीसरा हो जाएगा, 3 0 0 ये तो 1 हो गए, 3 हो गए। और क्या हो सकते हैं? 1 0 2। इसे कितने तरीके से अरेंज करोगे? 6 तरीके से भाई साहब। इसे 6 तरीके से अरेंज करो। 1 0 2 1 2 0। अगला क्या होगा? 2 0 1 और 2 1 और 0 1 2। एक और हो सकता है, और 1 1 1 0 2 1 बच गया क्या? तो ये हो गया 0 2
1। एक और हो सकता है 1 1 1। और कोई हो सकते हैं? ये सब एक प्रकार के अरेंजमेंट्स हैं और ये सब एक प्रकार के अरेंजमेंट्स हैं और ये तो एक ही प्रकार के अरेंजमेंट्स हैं। तो टोटल कितने हो गए? 10 सॉल्यूशन। समझ गया? इसी को ट्रिपलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट्स। और पढ़े लिखे लोग इसे ट्रॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉयड। पर ट्रॉयड इससे अलग चीज़ होता है। नाम सुना कभी ट्रॉयड का? है केमिस्ट्री में बेटे, आपने तो वहाँ सुन लिया जहाँ मैंने सुना भी नहीं। ट्रिपलेट बोलते हैं इसे। क्या बोलेंगे? और इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलेंगे? ऐसा पेयर जो ऑर्डर में अरेंज हो उसे ऑर्डर पेयर बोलते हैं। जैसे 4,0 0,4 अलग अलग है ना, एक ही बात है, अलग अलग बात है। तो इसे बोलते हैं ऑर्डर पेयर, सॉरी इसे बोलते हैं ट्रिपलेट्स। ऐसे टोटल कितने ट्रिपलेट्स बनाए जा सकते हैं? तो वो कहलाएंगे सॉल्यूशन। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन बनाना सिखा देता हूँ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, कौन सा सॉल्यूशन जी? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो लेकिन हो सकता है। नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के बीच में अंतर जानते हो आप लोग? पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव वो है जो 1 से स्टार्ट होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर कौन होते हैं? 1 से स्टार्ट होने वाले। और नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर नॉन नेगेटिव है और नेचुरल नंबर पॉजिटिव। अंतर है इसमें। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ। एक काम करो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू, मैं बोल देता हूँ इस बार 20 बोल देता हूँ। बोलो धड़ से कितना होगा? प्लस गिनो कितने? 1 2 3 4 5। सॉल्यूशन कितने होंगे? कितने होंगे? क्या होगा आंसर? 25C। मन करे तो इसे 25C 20 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अपर सफिक्स में क्या रहेगा? ये नंबर प्लस नंबर ऑफ प्लस। समझ गए? और लोअर सफिक्स में क्या रहेगा? या तो नंबर ऑफ प्लस या फिर ये नंबर। समझ पाए आप? नहीं समझे? समझ गए? पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? क्या आपको इसमें कोई कठिनाई हुई? समझने में कोई कठिनाई हुई? होगी कैसे? मैंने अच्छे से समझाया ही नहीं। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन जब मैं प्रूफ दूंगा तभी दिक्कत होगा, बिना प्रूफ के तो क्या ही दिक्कत है। फंडा है तब इस्तेमाल करो। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मान लो कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना दे दिया? बोलो अपने मन से, आप ही बोल लो। 10। ओके ठीक है 8। कंडीशन ये दिया है कि, कंडीशन क्या दिया? x 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या मतलब होता है कि x जो है वो 1 या 1 से बड़ा हो सकता है, y भी 1 या 1 से बड़ा हो सकता है, z भी 1 या 1 से बड़ा हो सकता है। समझ पा रहे हो? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? समझ? x ग्रेटर देन 1, y ग्रेटर देन क्या? z ग्रेटर देन नहीं रे, इक्वल टू भी है। इसका मतलब बता, पता है क्या इसका मतलब? क्या बोलते हो? आपको समझ में आने वाली बात लिखा मैंने। आगे अगला, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? जुगाड़ टेक्नोलॉजी। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8 दिया था क्या? इसमें और इसमें क्या अंतर है? कलर का, और कुछ नहीं। ये बात तो ये बात एक ही है। अब एक काम करो, x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 प्लस जेड माइनस 1 इज ग्रेटर देन 8 माइनस 3। चौक गए? पूछो क्यों किया? अरे क्यों क्या क्या किया? हमें x ग्रेटर देन 1, y ग्रेटर देन z 1 और z ग्रेटर देन 1 को सॉल्व करना है, जबकि हमें सॉल्व करना आता है कि x y z सब होना चाहिए 0 या 0 से बड़ा। हमें कंडीशन दे दिया 1 से 1 या 1 से बड़ा, वो हमें करने नहीं आता। तो हम इसे कन्वर्ट कर दिए कि अगर तुम 1 से बड़ा कोई बात नहीं, तुमसे एक छोटा तो 0 से बड़ा हो सकता है। समझ गए? अब इसका नाम रख देंगे कैपिटल X। क्या नाम रख देंगे? इसका नाम रख देंगे, इसका नाम रख देंगे इक्वल टू कितना? 5। अब देखो ये वाला x जो है वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है।
ये करते आता है क्या? आता है? बोलो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे जी? 7C। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? है कोई दिक्कत? पक्का ना? ओके, तो आप बताओ, एक और क्वेश्चन लो। ये तो एक क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन लो। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ, इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ। हाँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ ये था, ऐसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 10 बोल दिया। क्या बोल दिया? 20। ठीक है, अब बताओ कितने होंगे? मैं एक एकदम छोटा सा ट्रिक देता हूँ। लिखो 20 लिख दो, लिख दिया। नंबर ऑफ प्लस जोड़ो, 1 2 3 4 5 ऐड कर दिया। अब माइनस वो कर दो जितने टर्म्स हैं, -6 कर दो। समझ गए? और C कर दो 20। ओके, ये तरीका बहुत ही आसान है। इसमें से 20C20 लिखो। क्या लिखो? 20C20 माइनस ऊपर एक कम कर दो और इधर भी एक कम कर दो। क्या 19C6 ही था? अरे 20C20 गड़बड़ कर दिया, इसमें गड़बड़ कर दिया। 20 माइनस 1C। नंबर ऑफ प्लस कितने जी? 1 2 3 4 5 ऐसा। 19C5 ही था तो 20C5 कर दिया और ऊपर में एक कम कर दिया। क्यों किया कम? क्योंकि ऐसा ही होता है। क्यों किया कम? क्योंकि सबको 1 से घटाते, क्या करते? 1 से रिड्यूस करते, तो 1 से सबको रिड्यूस करते तो 20 कितना रिड्यूस होता? 1 2 3 4 5 6 बार 20 रिड्यूस होता, 14 हो जाता। और 14 में अगर आप प्लस नंबर ऑफ प्लस ऐड करते हैं तो 6 टर्म्स के बीच में नंबर ऑफ प्लस कितना होते हैं? 5 होते हैं। तो अगर 14 में 5 ऐड करते क्या आता है? 90। मतलब हो क्या रहा है? पहले आप 20 लिखो, फिर सबको रिड्यूस करो। कितना रिड्यूस किया आपने? 6 रिड्यूस किए। जितने टर्म्स है उतने रिड्यूस हो जाते हैं और फिर उसमें आप ऐड क्या करते हैं? +5। और नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ प्लस के बीच में 1 का ही गैप होता है। हाँ, कितना है जी? 20। और उसमें क्या क्या सब्ट्रैक्ट कर दिए? 6 नंबर ऑफ टर्म्स और प्लस क्या कर दिए? नंबर ऑफ प्लस। और C क्या करना है? नंबर ऑफ प्लस। समझ गए? अब कितना हुआ ये? 19 हो गया। कुल मिला के ये 20 लिखो, C5 लिखो बड़े आसान से और बाद में -1 कर देना। याद रह पाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 19C5। ये तो हुए कैसे करते हैं। अब बताएंगे इसका प्रूफ। लिखो इसको। ये कैसे बना, ये फॉर्मूला ऐसे कैसे बना, ये देखना है बस। कैसे बना ये तो मेरे को पता नहीं है, मैंने कैसे बनाया ये मेरे को पता है। और जैसे मैंने बनाया वैसे आपको बता दूंगा। प्रूफ से पहले रिजल्ट लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट, फिर उसको प्रूफ करेंगे। 2 रिजल्ट मैं दूंगा। R1 नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। मेरे साथ लिखो तो जरा। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ, सपोज x1 रहे, दूसरा x2 रहे, तीसरा x3 रहे, अप टू xn रहे। क्या रहे? xn नहीं यूज करते, xp यूज कर लेते हैं। इक्वल टू n है। कितने बार x यूज है दी? p टाइम्स। तो यहाँ टर्म्स कितने लिखे? p टर्म्स लिखे।
इज इक्वल टू क्या होगा n में, और अगर p टर्म्स हैं तो कितने प्लस होंगे, ये पता है ना आपको, p टर्म्स हैं तो कितने प्लस होंगे, 10 टर्म के बीच में कितने गैप होते हैं, 12 टर्म के बीच में 11 प्लस होंगे, तो p टर्म के बीच में p माइनस 1, c कितना, p नहीं रे बाबड़ो, n बोल सकते हो, या फिर n प्लस p माइनस 1 में से p माइनस 1 बोल सकते हो। समझ गई बात, नहीं समझी बात, समझ गई। अब इसी के साथ दूसरा रिजल्ट R2, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ सेम इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 कितना है जी xp इक्वल टू क्या रखना है n, बोलो कितना होगा, इक्वल टू क्या होगा जी, सीधा सीधा n लिखो, c नंबर ऑफ प्लस में से एक कम माइनस 1, n माइनस 1 c p माइनस 1, चलता है क्या आपको, क्या आप समझ पाए, ओके। अब इसका प्रूफ देखते हैं। ये सब चीज़ तो आप छोटे एग्जाम्पल से समझ चुके हैं पहले से। प्रूफ एनालिसिस, मान लीजिए कि आप एक इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 लेते हैं, क्या लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 लेते हैं। 4 कितने हैं, 4 है, और 4 बनता है 4 बार 1 से, कैसे बनता है, तो 4 को ऐसे भी देख सकते हैं कि 4 बनता है ऐसे 1 1 1 1, ठीक है। प्लस कितने हैं जी, 2 प्लस है, अच्छा 4 1 और 2 प्लस, अगर आप प्लस यहाँ लगाते यहाँ लगाते तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 1 कमा 1 कमा अपने आप, ये दो मिलके क्या बन जाएगा 2, तो इससे कौन सा ऑर्डर पेयर बनेगा 1 कमा 1 कमा 2, समझ गए। तो 4 1 और 2 प्लस से 4 आ गया क्या, ये 4 है, इसी के बीच में कहीं भी 2 जगह प्लस यूज करना है, क्या करना है 2 जगह प्लस यूज करना है। अगर आपने इधर इधर प्लस यूज किया तो आपका ऑर्डर पेयर क्या बना, ऑर्डर पेयर नहीं ट्रिपलेट्स क्या बना 1 कमा 1 कमा 2, और अगर आप सारे प्लस इधर ही यूज कर लेते तो ट्रिपलेट क्या बनता, इस प्लस से पहले कितने हैं 0 और 2 प्लस के बीच में क्या है, अरे मुर्गे, दोनों प्लस के बीच में 0 ही है, 0 कमा 0 और उसके बाद कौन है 4, समझ गए। तो अगर आप ऐसे ऐसे अरेंज करते तो आपका ट्रिपलेट क्या बनता 0 कमा 0 कमा 4 बनता। और अगर आपकी इच्छा हुई कि आप एक प्लस यहाँ यूज कर रहे हो, ब्रैकेट से बना देते, समझने में आपके लिए आसानी होगी। पहले केस में एक प्लस यहाँ यूज कर लो, एक प्लस यहाँ यूज कर लो, बोरो ट्रिपलेट्स क्या बनने वाला 0 कमा 2 कमा 0 कमा 2 कमा 1 बाबड़ो, तो क्या मत करना, अच्छा वहाँ तो लगना ही नहीं था, प्लस तो यहाँ लगना था ना, यहाँ लगना था, तो 0 कमा 2 कमा 2, एक प्लस यहाँ लगा है और एक प्लस वहाँ लगा है, तो अब ये ट्रिपलेट्स बने। अब एक काम करते हैं कि एक प्लस को इधर लगाते हैं और दूसरा प्लस को भी इधर ही लगाते हैं, तब क्या बनेगा, इस प्लस से पहले कितने 2 कमा 0 कमा 2, समझ पा रहे हो। अब एक काम करते हैं, एक प्लस को यहाँ लगाते हैं और एक प्लस को यहाँ लगाते हैं, अब बताओ कितना होगा 1 कमा 2 बराबर। और एक काम करते हैं कि दोनों प्लस को इधर ही यूज़ करते हैं, आप कितने होंगे इन दोनों प्लस से पहले 4 कमा 0 कमा 0। कुल मिला के आप ये नोटिस कर रहे हो क्या कि हम अरेंज कर रहे हैं 4 1 और 2 प्लस, क्या हम अरेंज ही कर रहे हैं ऐसा। ये सीन का मतलब क्या है, प्लस 1 1 प्लस 1 1, यही है। और इसका क्या मतलब है 1 1 प्लस प्लस 1 1, और इसका क्या मतलब है 1 प्लस 1 प्लस 1 1, समझ पा रहे हो। तो क्या हम अरेंजमेंट कर रहे हैं 4 1 के और 2 प्लस के, क्या चारों 1 आइडेंटिकल है,
हाँ कि ना? चारों, अच्छा दोनों प्लस आइडेंटिकल है, हाँ कि ना? तो कुल मिला के आप 6 सिंबल का अरेंजमेंट कर रहे हो, जिसमें से 4 आइडेंटिकल एक काइंड है और 2 आइडेंटिकल दूसरे काइंड है। समझ पा रहे हो? तो नंबर ऑफ वेज क्या हो? यहाँ एक बात नोटिस करना, मैं लिख रहा हूँ वी आर अरेंजिंग 4 symbol of 1 and 2 symbol ये भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे ये क्या कर दिए। 4 identical symbol of 1 and 2 identical symbol of addition। यही कर रहे हो क्या? बोलो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? बड़े प्यार से ये 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल होते हैं। एक और दिमाग खोलने वाली बात बता देते हैं, ये नंबर नहीं है जी, ये सिंबल होते हैं 1 नाम के नंबर का। समझ पा रहे हो? जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 3, तो जो हमारे पूर्वज लोग थे उन्होंने इसका सिंबल ऐसा बनाया, 1 2 को ऐसे लिखना है और 3 को ऐसे लिखना है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, इसको ऐसे लिख देता और इसका नाम ऐसे कुछ रख देता तो यही पढ़े जाते। समझ पा रहे हो? वो सिंबल है। इसको ये गोल वाले अंडे को 0 बोला गया, जिन्होंने 0 डिस्कवर किया उन्होंने अपने लिए सिंबल बनाई, ये गोल वाला अंडा। अगर ऐसा बना देता नहीं है तो यही 0 पढ़े जाते। समझ पा रहे हो? तो ये नंबर नहीं है, ये सिंबल है किसका? और ये सिंबल किसका? और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 3 नाम के नंबर को। ठीक है, तो ये दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ये सब चीज़ का प्रूफ नहीं होता, ये सब मानी हुई बात है। तो यहाँ देखो 1 के कितने सिंबल अरेंज कर रहे हो और प्लस के कितने सिंबल अरेंज कर रहे हो? अच्छा, इस सिंबल को प्लस बोला, अगर ऐसा कोई सिंबल बनाते तो उसी को प्लस बोलते तो इसको पढ़ते ऐसा ए, और ये इसको क्या पढ़ते? ये प्लस नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारा प्लस का सिंबल इतना भयानक होने वाला था। तो ये क्या, ये दोनों एडिशन के सिंबल आइडेंटिकल है। तो हम अरेंज कर रहे हैं यहाँ 6 थिंग्स को, जिनमें से 4 आइडेंटिकल एक काइंड के हैं और 2 आइडेंटिकल कितने काइंड के? कितने काइंड के? 2 आइडेंटिकल सेकेंड काइंड के। तो उसके वेज कितना होंगे? 6 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा समझदार व्यक्ति 64 लिख देगा और थोड़ा समझदार व्यक्ति 62 लिख देगा, और समझदार व्यक्ति समझ जाएगा कि सही लिखा है। क्या समझ पाए आप? ओके। ठीक इसी प्रकार अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xp लिखा हो और इक्वल टू n लिखा हो, तो वह n को कैसे डिवाइड करोगे? 1 1 1 1 1 1 कितने बार? n टाइम्स। अब प्लस कितने प्लस यूज करना आपको? p माइनस 1 प्लसेस, ठीक है, और n वंस। अरे वंस तो 1 खुद में एक सिंगुलर नंबर है, उसको क्या प्लूरल बनाएंगे? तो n बार 1, n टाइम्स 1। तो अरेंज कितना क्या कर रहे हैं हम लोग? टोटल कितने ऑब्जेक्ट अरेंज कर रहे हैं? n प्लस p माइनस 1 का फैक्टोरियल, जिसमें से ये सभी 1 के सिंबल आइडेंटिकल होंगे और इसकी संख्या है n, और सभी प्लस के सिंबल आइडेंटिकल, उसकी संख्या p माइनस 1। क्या इसे n प्लस p माइनस 1 cn, या फिर इसे n प्लस p माइनस 1 c p माइनस 1 लिख सकता हूँ? समझ पाए आप? आर्थिक क्या है? अब मेरे को ये 4 बच्चों में चॉकलेट देना, मैं कितने तरीके से दे सकता हूँ? 4 बच्चों को, अच्छा बड़े 4 बच्चों को मेरे को 20 चॉकलेट आइडेंटिकल चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको x चॉकलेट दे देता हूँ, इसको क्या दे दूँ? y। नहीं, इसको a दे दिया, इसको क्या दे दिया? इसको क्या दे दिया? और इसको क्या दे दिया? तो a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू कितना होना चाहिए? 20। अब ऐसा भी कर सकता मैं कि किसी को ना भी दूँ,
मतलब 0 चॉकलेट भी दे सकता हूँ मैं। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है नॉन नेगेटिव। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना होगा 23c3। 4 टर्म है 3 प्लस होंगे और 20 प्लस 3 कितना 23c3 या फिर 23c20 भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को? मान लो मेरे पास 100 चॉकलेट्स हैं और 5 लड़कों को देना है, बोलो तरीके कितने हुए? 104c4 या 104c100 या दोनों? ऑफकोर्स दोनों ही की बात है। चलो आप जरा बताओ जी। मैम एक सवाल देता हूँ, 50 आइडेंटिकल बुक्स या एक बुक की 50 कॉपीज़ हैं और आपको 10 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने तरीके से करोगे? नहीं, आपके पीछे पूछ रहे हैं। हाँ, यस। इन हाउ मेनी वेज कैन 50 आइडेंटिकल बुक्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 10 स्टूडेंट्स? यूजुअल से काफ़ी ज़्यादा समय लगा दिया आपने। बोलो आंसर। 50 माइनस 9। अरे तो 41 का ही नहीं बोल देना सीधा 41। काश के आप समय रहते ध्यान दिए होते। बोलो जी आंसर क्या है? क्या कैसा लगा? समय रहते ध्यान देना आवश्यक है दोस्त। नहीं तो हर बार मैं पॉइंट करके बोलते रहूँगा बेटा ये बताओ बोलो, नहीं बोलूँगा बेटा। कौन डिस्ट्रीब्यूट करना है और सभी पर्सन एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए। Number of ways of distribution of 100 identical things into 10 persons such that each person get at least one object. क्या होगा? 99c9। मतलब एक ऊपर कम करो एक नीचे कम करो। कोई लोचा है? बहुत ही सिंपल सी बात है, शॉर्ट आउट मामला है। ठीक है, 500 थिंग्स है, 50 लोगों को देना है। एवरी पर्सन गेट्स एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट। क्या क्या 499C सॉरी 499C49 ऐसा? आपको पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं ये लोग? एक सवाल पूछूंगा, गुस्सा नहीं होंगे तो? पक्का?